इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एक दोस्त था जिसकी फाइनल ईयर में ही प्लेसमेंट लग गई थी एक आईटी कंपनी में। पैकेज था उसका अराउंड 3.5 लाख रुपए, जिसमें से उसकी इन हैंड सैलरी थी 25,000 रुपीज़। और दोस्तों, जॉब लगने के अगले ही महीने पता है उसने क्या किया? लोन लेके एक आईफोन खरीद लिया 70,000 रुपये का। अब यहाँ तक तो ठीक था, नई जॉब लगी थी तो काफ़ी नेचुरल है कि एक्साइटमेंट में लोग अपनी पहली सैलरी से अपने लिए कुछ खरीदने का सोचते हैं। लेकिन इसके बाद जो उसने फाइनेंशियल डिसीजंस लिए उसके लिए वो आज तक पछता रहा है। 6 महीने बाद आईफोन की ईएमआई खत्म होते ही उसने एक नया लोन ले लिया एक महंगी बाइक खरीदने के लिए, और उसके कुछ महीने बाद एक महंगे लैपटॉप खरीदने के लिए, और वो परमानेंटली इस ईएमआई के चक्कर में फंस गया। अब कुछ ही महीनों पहले की बात है कि उसकी कंपनी ने मास ले ऑफ्स अनाउंस किए, जिसमें उसकी भी नौकरी चली गई। अब वो पिछले कुछ महीनों से अपने घर पे बैठा हुआ है बिना जॉब के और फुल स्ट्रेस में है, और नई नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और वो उसके लिए कम सैलरी लेने के लिए भी तैयार है। ऑलमोस्ट 3 साल जॉब करने के बाद भी उसने ज़ीरो सेविंग्स करी, और हो सकता है कि अगर वो अगले कुछ महीनों में अपनी ईएमआई ना दे पाए तो उसको अपनी बाइक बेचनी पड़ जाए। मेरे दोस्त की इस कहानी से मुझे दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट का एक कोट याद आता है, इफ़ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड, वन डे यू विल हैव टू सेल दोज थिंग्स दैट यू डू नीड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही 5 मनी ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको मेरे दोस्त की तरह एक खराब फाइनेंशियल पोजीशन में डाल सकते हैं। तो ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। 75% लोग जो हमारा कंटेंट देख रहे हैं उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहला ट्रैप जो हमें फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने से रोकता है वो है द कंपैरिजन ट्रैप। दोस्त ने लेटेस्ट आईफोन खरीद लिया, कज़न ने नई गाड़ी खरीद ली, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? चाहे लोन लेना पड़े, लेकिन हमारे पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसमें आपकी ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि इंसान जो है वो डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है कि वो अपनी लाइफ को जो है वो हमेशा कंपेयर करता रहता है दूसरे लोगों से, और सोशल मीडिया ने इसको और ख़राब कर दिया है। पहले लोग अपनी कंपैरिजन जो है वो सिर्फ अपने आसपास वाले लोगों से करते थे, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से वो अपनी कंपैरिजन जो है वो हर दूसरे इंसान से कर रहे हैं जिसकी लाइफ के बारे में शायद उसको कुछ आइडिया नहीं है। हो सकता है जो बंदा इंस्टाग्राम पे बहुत महंगी गाड़ियों में घूम रहा है या हर दूसरे महीने फॉरेन ट्रिप्स की फ़ोटोज़ डाल रहा है, वो ये सारी चीज़ें लोन लेके कर रहा हो, या उसके फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। लेकिन यही सारी चीज़ें देख के और इनसे इन्फ्लुएंस होकर हम बहुत बार ख़राब डिसीजंस ले लेते हैं जो हमें फाइनेंशियली वीक करता है। तो हमें ऐसा लाइफ में नहीं करना है। इसलिए दोस्तों, हमें जो है अपनी लाइफ में इस कंपैरिजन ट्रैप से बच के रहना है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसी चीज़ों पे खर्चा कर देंगे जिसकी शायद हमें ज़रूरत ना हो, और इसी चक्कर में हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को खो देंगे। आपको कोई चीज़ तभी खरीदनी है जब आपको उसकी सच में ज़रूरत हो, ना कि किसी को शो ऑफ करने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए। पैसा सिर्फ उन चीज़ों पे खर्चा करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मनी ट्रैप है द डेट ट्रैप। दोस्तों, आज के ज़माने में कोई भी चीज़ ईएमआई पे खरीदना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, स्पेशली जब से ये नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन आया है। इंडिया में हर 10 में से 7 आईफोन्स जो लोग खरीद रहे हैं वो एक लोन लेकर खरीद रहे हैं, जो कि एक बहुत चिंताजनक बात है। आज ही मुझे 3 क्रेडिट कार्ड कंपनीज के कॉल आए जो मुझे फ्री में क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे थे, और मैं श्योर हूँ कि आपको भी ऐसे कॉल आते रहते होंगे। देखो, मैं पर्सनली क्रेडिट कार्ड्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। उससे हम तरह तरह के कैशबैक्स और ऑफर्स के थ्रू काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को एक दिन से भी लेट कर देते हो तो आपको 30 to 50% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए हमें क्रेडिट कार्ड को बहुत ही सोच संभाल कर यूज़ करना चाहिए। एक एक्सपेंसिव फ़ोन, लेटेस्ट गैजेट्स या फिर एक फॉरेन ट्रिप, इन सारी चीज़ों के लिए लोन लेना तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। फेमस रैपर जे-ज़ी, उनका एक सिंपल रूल जो आपको लाइफ में फॉलो करना है वो है, इफ़ यू कांट बाय इट ट्वाइस यू कांट अफोर्ड इट। अगर आप भी इस रूल से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए लोन लेना जो है वो हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, और उसी केस में लेना चाहिए जब उस चीज़ की हमें सच में ज़रूरत हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी की एज 35 या 40 है और वो लाइफ में एक घर लेकर सेटल होने का सोच रहे हैं, और उनके पास ऑलरेडी उस घर की वैल्यू का 50% अमाउंट अवेलेबल है, तो तब बाकी की 50% अमाउंट के लिए लोन लेना एक सही डिसीजन है। लेकिन अगर आप काफ़ी यंग हो और आपकी इतनी ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं है, तो उस केस में होम लोन लेना आपके लिए खराब डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ये क्या करेगा कि आपको ईएमआई के चक्कर में फंसा देगा, और इससे आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी और लाइफ स्ट्रेस में जीनी पड़ेगी। अगर आपका मन करे कि आगे जाकर आपको जॉब छोड़ के खुद का कुछ ट्राई करना है,
या फिर कुछ महीनों का ब्रेक लेना है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप खुद को इस EMI ट्रैप से दूर रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैप की ओर, जो कि है द सेविंग्स ट्रैप। दोस्तों, साल 2000 में अगर किसी की मंथली इनकम 10,000 रुपये होती, तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि आज यानी 2025 में उसको कितना अमाउंट कमाना होता वो सेम लाइफ जीने के लिए? 45,000 रुपये। जी हाँ, यानी पिछले 25 साल में चीज़ों के दाम 4.5 गुना से ज़्यादा से महंगे हुए हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो अपना पैसा एक तो कैश के फॉर्म में अपने लॉकर में रखते हैं या फिर बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, बिना ये चीज़ रियलाइज़ करें कि यहाँ पे जो भी आप पैसा रख रहे हैं वो आप गंवा रहे हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। अगर आपको सेविंग्स अकाउंट पे 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इंडिया में महंगाई का दर ही 5% है, तो इसका मतलब 1 साल बाद आपके पास कम पैसे बचेंगे। तो इसलिए हमें कैश या सेविंग्स अकाउंट में उतना ही पैसा रखना है जितनी आपको अगले कुछ महीनों में ज़रूरत हो। बाकी का पैसा हमें वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ हमें इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो फॉर एग्जांपल, अगर इन्फ्लेशन रेट 5% है तो हमें वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमें मिनिमम जो है वो 6% इंटरेस्ट तो मिले। तो इसके लिए हम स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, फिक्स डिपॉजिट्स यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को एकदम शुरुआत से और एकदम आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अपने YouTube चैनल पे 2 प्लेलिस्ट बना के रखी है, वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं। वो ये नहीं समझते कि आप आज अगर 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर दो तो वो आपको फ्यूचर में करोड़पति बनाने की पोटेंशियल रखती है। इसलिए लाइफ में हमेशा हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो एक यंग एज में ही अपना पूरा पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल लेते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट में आपको 6 से 7% इंटरेस्ट तो मिल जाएगा, जो कि आपको महंगाई से तो बचा लेगा, लेकिन आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। लाइफ में अगर हमें सच में वेल्थ बिल्ड करनी है तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। और क्योंकि अगर आपकी एज यंग है तो आप ज़्यादा रिस्क ही लेके स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, जो कि हमें पता है कि इन द लॉन्ग टर्म ज़्यादा रिटर्न देते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा ट्रैप जो हमें लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होने से रोकता है वो है द लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। दोस्तों, हम लोगों की एक बहुत ख़राब आदत है, जैसे ही हमारी इनकम थोड़ी बहुत बढ़ जाती है हम उसी हिसाब से अपने खर्चों को भी बढ़ा लेते हैं। जो बंदा हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करता था, थोड़ी सैलरी बढ़ते ही उसको सिर्फ फ्लाइट से ट्रैवल करना होता है। जो एम्प्लॉय पहले बाइक खरीदने का सोच रहा था, बोनस मिलते ही उसको कार खरीदने का मन हो जाता है। वैसे ही जो बंदा पहले एंड्रॉयड फ़ोन में खुश था, थोड़ी सैलरी हाइक होते ही उसको एक आईफोन खरीदने का मन करता है। तो दोस्तों, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। और अगर हम लाइफ ऐसे ही जीते रहेंगे तो लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। अगर हमें लाइफ में सच में फाइनेंशियली फ्री होना है या फिर अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचना है तो हमें इस ट्रैप से बच के रहना है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ रही है उसके कम रेट से हमें अपने खर्चों को बढ़ाना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारी सैलरी 20% से बढ़ती है तो हमें अपने खर्चों को सिर्फ 10% से बढ़ाना है और बाकी अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट मनी ट्रैप की तरफ, जिसकी इंपॉर्टेंस को काफ़ी कम लोग समझ पाते हैं। वो है द सिंगल इनकम ट्रैप। दोस्तों, वो ज़माना जा चुका है जहाँ पे लोग एक ही जगह पे जॉब करके अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल लेते थे और जिसके बाद उनको पेंशन मिलती थी, जिस पे वो अपनी रिटायर्ड लाइफ जीते थे। आज का ज़माना कुछ और है। जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में चेंजेस हो रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि कुछ सालों बाद आपकी जॉब रहेगी या नहीं। फॉर एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से काफ़ी IT एम्प्लॉयज़ की जॉब्स खतरे में है, वेरएस ऑटोमेशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी लोगों की नौकरियां जा सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर किसी तरह हम इन सोर्सेज से पैसिव इनकम जनरेट कर पाएँ तो बहुत ही बढ़िया। पैसिव इनकम का मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए आपको कंटिन्यूसली मेहनत करते रहने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक एग्जांपल ये है कि अगर आप मेहनत करके अपना एक घर बना लें और उसको रेंट पे चढ़ा दें तो ये जो रेंट है वो आपकी पैसिव इनकम है। इसी तरह अगर आप स्टॉक मार्केट से रिटर्न या डिविडेंड्स कमाते हैं, वो भी आपके लिए एक पैसिव इनकम है। दोस्तों, आपकी जो जॉब है वो एक तरह से आपकी एक्टिव इनकम है और आपको वहाँ से इनकम तभी तक आती रहेगी जब तक आप रोज़ ऑफिस जाते रहेंगे। लेकिन इन सारे पैसिव इनकम के सोर्सेज से आपको तब भी इनकम आएगी जब आप इनमें इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ वॉरेन बफेट का बहुत ही एक अच्छा कोट है कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग देन यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। और अगर दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट आदमियों में से कोई हमें ये एडवाइस दे रहा है तो हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए। और इसलिए हमें लाइफ में हमेशा नए स्किल्स सीखते रहना चाहिए और अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। दोस्तों, यही तक था हमारा आज का ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है और काम का लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।